आर अप्रोचिंग, बोर्ड से पहले हम बात कर ले प्री बोर्ड्स की। तो जब तक प्री बोर्ड्स में ही हैबिट्स बिल्ड नहीं करोगे, बोर्ड्स तक कैसे पहुंचोगे? सो वही बात मैं करने वाली हूँ कि तुमने पढ़ाई बहुत कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, मेहनत बहुत कर ली, हमारी सारी वीडियोस के साथ जैसे जैसे मैम ने टारगेट्स दिए, टारगेट्स भी मीट कर लिए। बट कहीं ना कहीं तो तुम ऐसी चीज़ करोगे जो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। एक कहीं ना कहीं होता है ना, एक प्लस पॉइंट होता है किसी बच्चे का जो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करता है। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि तुमने सबसे सुना है कि यार बोर्ड्स में तो बहुत बहुत लिख दो, मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं, मार्क्स मिलते होंगे ऐसे ही। बट अभी प्रैक्टिकली बात करो, तुम्हारी जो आंसर स्क्रिप्ट है, तुम्हारी जो आंसर स्क्रिप्ट होती है, देखो तुम्हारी जो आंसर स्क्रिप्ट है ना, वो इतनी मस्त होनी चाहिए कि टीचर को पढ़ के मज़ा आ जाए। तुम्हें लिखना है, ठीक है, तुमने मार्क्स मिस करने की वो नहीं छोड़ी, तुम्हें लगा कि यार मेरे को मार्क्स चाहिए, मैं भर भर के भी लिखने के लिए रेडी हूँ, बट उसके लिए भी डिफरेंस करना सीखो कि कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लिखने की नीड है, कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है। अब जैसा हमारा पूरा पेपर ही कंपटेंसी बेस्ड है, हमें 50% स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, तो वहाँ पे तो हमें लिखने की नीड नहीं होगी, हमें डायरेक्ट आंसर्स की नीड होगी। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड हमें एक्स्ट्रा लिखने की नीड है इन आर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। अब इंग्लिश एंड हिंदी में मैंने सबको ये चीज़ बताई है, सबको ही ये चीज़ बताई है कि ओवर एक्सप्लेन। ओवर एक्सप्लेन मतलब क्या? देखो तुम्हारे जैसे भी क्वेश्चन का पैटर्न है, तुम सारी डिटेलिंग करो, बट ऐसा नहीं कि तुम एक ही आंसर में पूरी समरी लिख के बैठ जाओ। एक ही आंसर का जो प्लॉट बेस है, जो कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करो, तुम्हारे मार्क्स लूज नहीं होंगे। बट जो क्वेश्चन में पॉइंट पूछा गया ना, हम कभी कभार भावनाओं में आके बह जाते हैं कि हम क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं देते, हम पूरी समरी लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन को सेंटर पॉइंट रखो एंड उसी के आसपास, उसी को कनेक्ट करते हुए तुम्हारा पूरा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो इतनी फीस दिया, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतनी फीस दी है, उसमें हमें किसी ने मना तो नहीं किया है कि आप एक ही शीट लो, आप 2 ही सप्लीमेंट्री लो, 3 ही लो। नहीं, हमें जितनी सप्लीमेंट्री चाहिए, हमें हमारे जितने रिसोर्सेज चाहिए, इसको क्या बोलेंगे हम, हमें हमारे जितने रिसोर्सेज चाहिए हम उतने ले सकते हैं। हमने फ़ीस तो पूरी दी है ना एग्ज़ाम की, हमने एग्ज़ाम फ़ी पूरी दी है। ऐसा तो नहीं है तुम एक शीट और मांगोगे तो तुमसे फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, नहीं। तो तुम्हें प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन पर इस तरीके से ध्यान देना है कि भले इफ़ यू फील लाइक लाइन छोड़ के लिखना मेरे लिए वर्क करता है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लाइन छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में स्पेशली हर क्वेश्चन न्यू पेज पे बिगिन करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तुम एनवायरनमेंट से अलग होकर अगर अपने मार्क्स के ऊपर काम करोगे तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। बस एग्जाम के टाइम पे बिगिन न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज एंड दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन इस साइड होता है, उसके नीचे हम खिचड़ी बना के एक और क्वेश्चन लिख देते हैं एंड साइड में हमारा रफ वर्क भी बिल्कुल हौच पौच हुआ रहता है। अब टीचर ये लेवरेज देता है बच्चों को कि अगर उनका रफ वर्क क्लियर है, अगर उनका हमें रफ वर्क क्लियरली दिख रहा है तो वो उसके बेसिस पे मार्क्स दे सकते हैं। स्पेशली इन ICSE तो वो उसके बेसिस पे मार्क्स देते हैं। बट अगर तुम्हारा रफ वर्क एक टीचर को क्लियर नहीं होगा तो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे? तो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होगा एंड तुम्हारा रफ वर्क भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉपी करने में गलती कर दी तो टीचर वहाँ पे मार्क्स नहीं काटे। एंड लास्ट चीज़ आती है कि क्वेश्चन हो गया, न्यू पेज पे बिगिन भी कर लिया। अब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं? तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है लाइंस ड्रॉ करना, क्योंकि कभी कभी हमारा क्वेश्चन एक पेज में कंप्लीट नहीं होता, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज एक्सीड करता ही करता है। अब हम लोग लिखते हैं PTO, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता PTO लिखना। आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, टीचर को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ तक था। अब लाइन भी जो तुम्हारी बनी हुई आती है उस पर ड्रॉ मत करो, उसके ऊपर डबल लाइन बनाओ ताकि टीचर को भी समझ आए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कभी कभार ऐसा होता है जब मैं भी चीज़ें चेक करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स की, जब मैं भी टेस्ट चेक करती हूँ तो तब मेरे को पता चलता है कि उनने नेक्स्ट पेज पर भी लिखा हुआ है बट मेरे को वो चीज़ नहीं दिखी क्योंकि उनने लाइन ड्रॉ नहीं करी। सो यार ये मेरी टिप्स थी, ऐसी और टिप्स मिलेंगी इन द कमिंग मंथ ऑफ नवंबर। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।